अस्सलाम वालेकुम 26 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सायरा खान। एक नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कबल चेयरमैन पीटीआई की मौजूदगी में कमरा अदालत के बाहर शोर शराबा हुआ, जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस यहिया अफरीदी ने अदालती एहतराम बरकरार रखने की हिदायत की और कहा कि बाहर से शोर शराबा खत्म कराएं वरना हम केस नहीं सुनेंगे। अदालती एहतराम को मद्देनजर रखें। अदालत में शोर शराबे के सबब बेंच कुछ देर के लिए उठकर चला गया, ताहम अदालती डेकोरम बहाल हुआ तो जजेस वापस आए और केस पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि हाई कोर्ट में दो दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं, एक की इख्तियार समाअत और दूसरी तोशाखाना केस ट्रांसफर की दरख्वास्त है। ट्रायल कोर्ट के जज मोतसिब हैं, इनकी फीस बुक पोस्ट हैं। इस पर जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि अदालत ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। हाई कोर्ट से कहेंगे कि वो आपकी ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों को इकट्ठा सुन ले। इख्तियार समाअत बुनियादी नुकता है, इस पर पहले फैसला होना चाहिए। जो भी कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कहें। बाद अज़ां अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों दरख्वास्तों को सुनकर फैसला करे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 17 दिन की मेहमान हुकूमत ने 51 अरब रुपए जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन रकम मुख्तस और जारी करने का नोटिस दे। खवातीन के मुतालिक इस्तेमाल किए गए गैर मुनासिब अल्फाज ख्वाजा आसिफ के शयान शान नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शाह महमूद कुरैशी ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से खवातीन से मुतालिक दिए गए बयान पर मजम्मत करते हुए कहा है कि कल ख्वाजा आसिफ ने गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। इस तरह के अल्फाज ख्वाजा आसिफ के शयान शान नहीं। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता समाअत पर जज प्रोसिक्यूशन से सबूत सामने लाने का कहा था। आज जज साहब छुट्टी पर हैं। ड्यूटी जज ने समाअत आगे बढ़ा दी। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इनका कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर आजकल चर्चा हो रहा है, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के भी इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रज़ा रबानी ने भी इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। रज़ा रबानी ने कहा कि क्या हमें सिर्फ अंगूठा लगाने के लिए बुलाया है? हुकूमत का इतनी अजलत में होना समझ से बाहर है। आइन में निगरान हुकूमत के तसव्वुर की नफी की जा रही है। इसहाक डार के नाम पर इनकी अपनी जमात ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की 31 जुलाई तक अबूरी जमानत में तोसी कर दी गई है, जबकि बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। इस दौरान बैरिस्टर गोहर ने अदालत में बताया कि ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे, फिर हाई कोर्ट जाना है। कल हाई कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई है, आगे छुट्टियों के बाद की तारीख दे दें। दौरान समाअत डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर ने कहा कि ये हर तारीख में यही कहते हैं। अबूरी जमानत का केस है। इस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि इन्हें कल की तारीख दे दें। फिर 31 जुलाई की तारीख ठीक है, ख्वाजा हारिस भी आ जाएंगे। एहतसाब अदालत ने कहा कि 31 जुलाई को अबूरी जमानत पर हतमी दलाइल होंगे और अबूरी जमानत में 31 जुलाई तक तोसी कर दी गई है। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खबर। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 81 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खबर। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 81 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। नेपरा तफसीली फैसला और नोटिफिकेशन बाद में जारी करेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। CPPA ने बिजली की कीमत में 1.88 रुपये इजाफे की दरख्वास्त की थी। बिजली सार्फिन पर 24 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली सार्फिन को अगस्त के बिलों में अदायगियां करना होंगी। वफाकी काबीना ने एहतसाब अदालतों की तंजीम 9 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने 13 में से 12 एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी। ताहम काबीना ने कौमी भंग पॉलिसी की मंजूरी मौखिर कर दी, जिसे आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक काबीना ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम, ई तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 और पर्सनल प्रोटेक्शन बिल की असूली मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना ने EC
PCL में मुख्तलिफ शख्सियात के नाम डालने और निकालने की मंजूरी दे दी, जबकि एहतसाब अदालतों की तंजीम 9 की मंजूरी भी दी गई है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने ECC के 24 जुलाई के फैसलों की तौसीक कर दी और काबीना कमेटी बराए निजकारी के 10 जुलाई के फैसलों की भी तौसीक की। इसके अलावा काबीना कमेटीज कानून साजी, इंटरगवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के फैसलों की तौसीक की गई है। काबीना ने इस्लामाबाद नेचर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड के इस्लामाबाद हेल्थ केयर अथॉरिटी की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर की तैनाती और SNGPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील की मंजूरी भी दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़ HD या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 26newshd.tv।